12 के चैप्टर 2 के अंतर्गत सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं चर्चा करूंगा। मैं कभी सेलोवी एवं मेयर ने सर्वप्रथम सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया, उसकी खोज की और यह बतलाया कि यह बुद्धि सांवेगिक बुद्धि का महत्व व्यक्ति के जीवन में समग्र, सर्वांगीण एवं चतुर्दिक रूप से देखा जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, उसका IQ लेवल कितना भी अधिक हो, अगर वह व्यक्ति सांवेगिक रूप से अपने आप को सशक्त नहीं बना पाया है या उसकी सांवेगिक बुद्धि कमज़ोर है, कमज़ोर प्रकृति की उसकी जो समझ है, उसकी जो निर्णय योग्यता है। सांवेगिक बुद्धि का मतलब अपने संवेगों पर उस व्यक्ति को नियंत्रण करने की क्षमता, समझ, बूझ, कौशल, निर्णय योग्यता, बौद्धिक चातुर्य वगैरह, इतना उसका मानसिक तौर पे इतना विकास हो कि अपने संवेगों पर वो व्यक्ति पूरा नियंत्रण करे, वो बच्चा पूरा नियंत्रण रखे। सेलोवी एवं मेयर ने 1990 में सांवेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया। डेनियल गोल्डमैन एक मनोवैज्ञानिक है जो कि सांवेगिक बुद्धि के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। काफ़ी इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने एक सारगर्भित परिभाषा सांवेगिक बुद्धि से तात्पर्य अपने एवं दूसरे व्यक्ति के भावों को पहचानने की क्षमता, अपने को स्वयं को अभिप्रेरित करने की क्षमता, अपने एवं अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों में संवेगों को प्रबंधित करने से होता है। कहने का मतलब अपना संवेग, व्यक्ति को अपने संवेग पर नियंत्रण करना है, साथ ही साथ उस व्यक्ति से जो दूसरा व्यक्ति भी इंटरेक्ट होता है उनके संवेगों पर को भी पॉजिटिव सेंस देना है, उसको समझाना है। उसको एक बच्चे का, एक व्यक्ति IQ लेवल में बहुत आगे है, लेकिन अगर उसकी समझ नहीं है, उसकी परिपक्वता स्तर पैनी नहीं है, सिचुएशन के अनुसार अगर वो अपने आप को नहीं ढाल पाता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाता है। कहने का मतलब है सांवेगिक बुद्धि की कमी होने से व्यक्ति नकारात्मकता के साथ साथ वो अपने जीवन में असफल रह जाता है। अगर वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति इंटेलिजेंस के साथ साथ उसकी अगर सांवेगिक बुद्धि सशक्त है, स्ट्रॉन्ग है, समझदारी है, पर्याप्त है, निर्णय योग्यता है, किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार हो, ये सब अगर समझ है तो वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। सांवेगिक बुद्धि के मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि के 2 तत्वों की चर्चा की है, जिसमें पहला व्यक्तिक तत्व जिसे पर्सनल कंपोनेंट्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत अपने व्यक्ति को अपने संवेगों की पहचान करनी है, अपने संवेगों को प्रबंधित करनी है, आत्म अभिप्रेरण, खुद किसी चीज़ के लिए उसको खुद आत्म अभिप्रेरण होना है। हमको कोई व्यक्ति को कोई अगर नहीं समझा पा रहा, लेकिन EQ का मतलब है कि वो खुद से व्यक्ति अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। विभिन्न तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ हैं, उसमें भी उसकी समायोजन बेहतर होती है। वो अपने आप को हर एक तरह के जीवन के प्रत्येक विषम से विषम परिस्थितियों के साथ बेहतर तरीके से समायोजन कर पाता है। तो पर्सनल फैक्टर्स के अंतर्गत, और इसका दूसरा पार्ट है कंपोनेंट्स है अंतर्वैयक्तिक तत्व, इंटरपर्सनल कंपोनेंट्स, जिसके अंतर्गत परानुभूति, इम्पैथी एवं दूसरा संबंधों को संचालित करना, हैंडलिंग रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर तरीके से संचालन, प्लस दूसरे के परानुभूति, दूसरे के दर्द, दूसरे के तकलीफ पर पीड़ा की अनुभूति व्यक्ति को खुद से हो। अगर किसी व्यक्ति को देखकर कोई दुख में व्यक्ति है, कोई परेशानी में व्यक्ति है, उसको अगर देखकर हमें खुशी होती है पर पीड़ा नहीं होती है, तो वो व्यक्ति सांवेगिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर प्रवृत्ति का है, सांवेगिक रूप से वो बिल्कुल जीरो है। वही व्यक्ति सांवेगिक रूप से स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा जिसकी जो अंतर्वैयक्तिक तत्व, जिसके अंतर्गत परानुभूति,
दूसरे व्यक्तियों को समझने की, उसको बढ़िया से बढ़िया उसके साथ समायोजन करने का गुण उसके अंतर्गत हो। तो क्लास 12 के विद्यार्थी चैप्टर 2 में इमोशनल इंटेलिजेंस है उनका एक टॉपिक। इसमें इतनी सारगर्भित बात को जानना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसके क्या तत्व हैं, कैसे ये विद्यार्थियों को, कैसे ये व्यक्ति के लिए बेहतर हो सकता है। आईक्यू लेवल किसी व्यक्ति का बहुत है, बहुत सुनने में आता है कि कोई बच्चा बहुत तेज है, तेज इंटेलिजेंसी के साथ साथ उसका इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें भी वो ब्राइट होना चाहिए, उसमें भी उसका बेहतर समायोजन होना चाहिए। तब जाकर व्यक्ति को हम समग्र व्यक्तित्व की संज्ञा देंगे। और इमोशनली जब हम स्ट्रांग होंगे तो किसी भी तरह की परिस्थितियों के साथ बेहतर समायोजन कर पाएंगे। आज कोरोना समय चल रहा है, इस समय विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, घर परिवार सभी को अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। समाज में देख रहे हैं कि कुछ लोग विभिन्न परेशानियों को चलते आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति को अपने संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं है। संवेगों पर नियंत्रण होगा तभी हम किसी को सांवेगिक रूप से स्ट्रॉन्ग कहेंगे। तो सांवेगिक रूप से एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है, प्रत्येक व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण रखे, परिपक्व रहे, समझदारी अपना बढ़ाए और पर पीड़ा पर अनुभूति व्यक्ति का जो श्रृंगार है, जो उसका शील गुण है, जो उसके मेन कोरम है, उससे संबंधित व्यक्तित्व का निर्माण हो ताकि वो समाज, देश, राष्ट्र के लिए एक बेहतर नागरिक बन सके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। सेलोवी एवं मेयर ने 1990 में सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस पद का प्रतिपादन किया। आज उसके बाद डेनियल गोलमैन ने इस बहुत सारे अध्ययन किए। तो मिला जुला कर ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है साइकोलॉजी का। क्लास 12 के बच्चे इसका लाभ लें। थ्योरी क्लास हमने उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे मुहैया कराया था, लेकिन हमने आज सोचा कि जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया है वो सब टॉपिक को धीरे धीरे यूट्यूब अपलोड या लाइव के माध्यम से बच्चों तक हम